हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नुमान और आज हम जानेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। शरीर में उपस्थित के आधार पर कंकाल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें एक्सोस्केलेटन, जिसको हिंदी में कहते हैं बही कंकाल, और दूसरा आता है एंडोस्केलेटन, हिंदी में कहते हैं अंतकंकाल। पहले हम देख लेते हैं बाह्य कंकाल को, जिसको हम इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन कहते हैं। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म या मेसोडर्म से होती है। त्वचा की उपचर्म या चर्म ही बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा ये मर्द होता है। मत्स्यों में सल्क स्केल्स इंग्लिश में बोलते हैं, कछुओं में ऊपरी कवच जो ऊपर का कवच होता है, पक्षियों में पिच फीदर्स इंग्लिश में कहते हैं, तथा स्तनधारियों में बाल बाह्य कंकाल होते हैं, जो इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी एवं गर्मी से सुरक्षित रखते हैं। अब दूसरा आता है अंतकंकाल यानी एंडोस्केलेटन। शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतकंकाल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। पहला एक्टोडर्म से हुआ था, दूसरा ये मेसोडर्म से होती है। अंतकंकाल सभी कशेरुकाओं में पाया जाता है। कशेरुकाओं में अंतकंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। ये मांसपेशियों मसल्स से ढका रहता है। संरचनात्मक दृष्टि से अंतकंकाल के भागों से मिलकर दो भागों से मिलकर ये बना होता है। सबसे पहला आता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। सबसे पहले देख लेते हैं अस्थि बोन को। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम्स और मैग्नीशियम्स के लवण पाए जाते हैं तथा इसमें अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं। अब साथ में अस्थि के प्रकार भी देख लेते हैं। अस्थि दो प्रकार की होती है। विकास के आधार पर अस्थियां दो प्रकार की मानी गई है। सबसे पहला है कलाजात अस्थि इन्वेस्टिंग बोन, और सेकंड होती है उपस्थिजात अस्थि कोटलेज बोन। इन्वेस्टिंग बोन को देख लेते हैं। ये अस्थि त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है। इसे मेम्ब्रेन अस्थि मेम्ब्रेन बोन भी कहते हैं। खोपड़ी स्कल की सभी चपटी अस्थियों कलाजात अस्थियां होती है। कोटलेज बोन ये अस्थियां सदैव भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती है। इस कारण इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। कशेरुकदंड वर्टिबल कोलम तथा पैरों की अस्थियां उपास्थिजात अस्थियां होती हैं। मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य का कंकाल में कुल 206 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के कंकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो सबसे पहला आता है इसमें एक्सिय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन। इसके अंतर्गत हमारी पूरा स्कल खोपड़ी और कशेरुकदंड जो वर्टिबल कॉलम है हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है तथा छाती की अस्थियां है जो रिब्स होती हैं। दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसके अंतर्गत गिडल्स तथा हाथ पैर की अस्थियां आती हैं। ये कंकाल एक्सियल स्केलेटन शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को एक्सिय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी एवं छाती की जो हड्डी होती हैं वो आती है। में खोपड़ी स्कल, ये पूरा हमारा स्कल का सिस्टम आता है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती है। इनमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल क्रैनियम कहते हैं। ये सभी अस्थियां सीवनो स्ट्रक्चर्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां और होती हैं जो चेहरे को बनाती है। मनुष्य की खोपड़ी में महारंध्र फोरमैन मैग्नम नीचे की ओर होता है।
महारंध्र के दोनों ओर अनुकपाल अस्थिकंद ऑक्सीपिटल कोंडाइलेटिस होते हैं जो एटलस कशेरुक एटलस वर्टिब्रा के अवतलों में स्थित होते हैं। खोपड़ी की मुख्य अस्थियां निम्न है जिसमें है फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, मैलर और मैक्सिला, डेंट्री, नेजल। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। कंकाल की कार्य फंक्शन ऑफ स्केलेटन। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। इससे शरीर को सहारा मिलता है। कशेरुकाओं का शारीरिक ढांचा कंकाल का बना होता है जिससे शरीर के अन्य भागों को आलंबन मिलता है। कंकाल से शरीर के कोमल अंगों की रक्षा होती है। ये शरीर के कोमल अंगों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है और उन्हें बचाता है। कंकाल के बहुत से भाग लीवर का कार्य करते हैं जिसके कारण प्राणियों को परवचलन लोकोमोशन से सुगमता होती है। कंकाल में मांसपेशियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान मौजूद होती है। कंकाल की मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी वसा एकत्रित करने का कार्य करती है। कर्ण अस्थियां धमनी कंपनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने में सहायक होती है। जीवित अंत कंकाल लाल रुधिका कणिकाओं आरबीसी का निर्माण करती है। कंकाल में कैल्शियम एवं फास्फोरस संचित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर शरीर को उपलब्ध होता है। कंकाल तंत्र के प्रकार शरीर में बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है।